So hello everyone and welcome back to a new vlog of my channel. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. So as you guys know कि मेरा वियतनाम सीरीज चल रहा है and वियतनाम में there is this beautiful place जिसका नाम है Sapa, which is a hill station in Vietnam. So you can see how beautiful the weather is right now. And last वाले vlog में आपने देखा होगा कि we were in Hanoi, which is the capital of Vietnam. And अगर आप सोच रहे हैं कि मैं Hanoi से Sapa कैसे आया, so let me just first show you that. तो अगर हमको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतनी टेंशन में क्यों हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हानोई से सापा जाने वाली हमारी टूर बस को हम ऑलमोस्ट मिस कर चुके थे। बट लकीली टूर ऑपरेटर को फ़ोन करके एंड ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करके बस के दूसरे स्टॉपेज से कुछ सेकंड्स निकलने से पहले हम फाइनली पहुँच गए और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ हानोई से सापा का। So this is how we reached Sapa. I know थोड़ा uncomfortable ride थी हमारी, but then we are very excited for the upcoming adventures that we have on this tour. क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग भी होनी है, we'll have cable cars, so stay tuned till the end. And I'm sure कि आप अगर ये वाला vlog end तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अगर सापा आते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. So first I'm gonna go downstairs, have breakfast, and then I'll see you guys around. Just had our breakfast and यहाँ से we are going to yet another different place, a village, and वहाँ से we'll start the tour. So अभी हम सापा है, हमारा जो टूर है उसमें हम अभी ट्रैक के लिए जा रहे हैं. So हमारा 2 दिन ट्रैकिंग है आज. टुडे इज अ स्मॉल ट्रैक, हमारा लंबा ट्रैक है. बट अपेरेंटली अब हमारा जो आज 11 किलोमीटर्स का ट्रैक था अब वो 7 किलोमीटर्स का हो गया. तो हम आज 7 किलोमीटर्स ट्रैक करेंगे टू अ स्मॉल विलेज. टुमारो विल बी डूइंग अ लॉन्ग ट्रैक अबाउट 11-12 किलोमीटर्स. So we just got dropped off from the van and अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे टूर गाइड है, उन्होंने हमें बताया कि where we are going. Now we still somewhere here. Okay. And we walk from here to here, nearly 5 minutes go by feet. Okay. After then we walk inside Yiling Ho village. Okay. Yiling Ho. Yeah, to Mong Hua Valley to Lao Chai village. Okay. And we walk from Lao Chai to Tavan. And stay in Tavan. Yeah, Tavan is a homestay. Tonight you stay overnight in Tavan. I forgot your name. My name Ku. Cool. Okay. Okay, cool. I have easy name. Yeah, very easy name. बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है ये. मैं तो सोच रहा हूँ इनके पीछे पीछे चल पड़ूँ क्योंकि वही बेटर रहेगा, इनको ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है. So what's happening, Surbi? So there are 2 beautiful ladies, Lala and Jo. helping me out in my trek because I'm in wrong shoes. So never wear sports shoes if you are coming to Sapa. Yeah. Oh. वैसे पूरा रास्ता सिर्फ ऐसा ही है भाई, मतलब सिर्फ मिट्टी से बना हुआ. बट विद दिस चेक आउट दिस ब्यूटीफुल व्यू. How old are you, Jo? तो उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं पूछ 50, 60, 70. She's 70 years old. 70? 75? She's 75 years old. और ये हम जैसे 28-29 साल के लड़कों को हेल्प कर रही हैं कि हम नीचे चल पाए. 14-15. Are you married, Ku?
Yeah, I do. 2 children. How old are you? Chiki, I am 22. 22? Yeah, I get married when I am 16. Wow. 16? Yeah, now I have 1 boy and 1 girl. One boy, one girl. Lucky. And what about you? I have many children. Many children? You ask her. What, 5, 6 children? 4 daughters, 1 son. 5 children? Yeah. तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे हमारे इंडिया में है ना कि आपने अपनी मर्जी से बच्चा किया एंड देन इट्स डन, मतलब आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा है कि जब तक आपका बॉय नहीं होता, जब तक आपका बच्चा एक लड़का नहीं होता, तब तक यू हैव टू मेक किड्स एंड जब आपका बच्चा हो जाए तो यू कैन स्टॉप, मतलब 1-2 लड़के के बाद यू हैव टू स्टॉप। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्रैक में खासियत क्या है, तो लेट मी टेल यू कि सापा के ट्रैक्स वियतनाम के वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट ट्रैक्स में आते हैं अगर आपको वेदर क्लियर और साफ मिले। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि सापा में आते ही वेदर चेंज हो गया और काफ़ी फॉग हो गई। भाई लेट मी शो यू वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग दैट आई सॉ, मतलब उन्होंने ये गिफ्ट किया अभी मेरे को, जो हमें हेल्प कर रहे थे, जो ने मुझे ये दिया एंड ये उन्होंने अभी बनाया है, मतलब ये जो हम ट्रैक कर रहे थे वो साथ साथ बनाते बनाते शी मेड दिस। और सुरभि को जो उन्होंने दिया मैं दिखाता हूँ कितना क्यूट है। ये एक क्या बोलते हैं, हॉर्स टाइप है आई गेस, एंड सुरभि को देखो, And I got 2 hearts. सुरभि को देखो 2 हाथ्स कितना सुंदर बनाया यार। तो अब इस ट्रैक को कंटिन्यू करते हुए और यहाँ के छोटे छोटे विलेज और उनमें रहने वाले लोगों के बारे में जानते हुए कुछ देर के बाद हम पहुंचे लाओचाई विलेज, जो कि हमारे ट्रैक का एक मेजर चेक पॉइंट था। और फिर अंधेरे में और इस बारिश में चलते हुए हम फाइनली पहुंचे तावान, जहाँ पे हमारा होम स्टे है। थैंक यू वेरी मच। Thank you in Vietnamese and the local. Come on, Come on and Come on. Ho Chao. Or chao. come on. Chao is my dialect. Okay. Or chao. Ho Chao is black Hmong language. Woohoo for completing the trek. Bazo. मैं बाजो। Mo hai bazo. It's a local tea, Yes. Vietnamese tea. Vietnamese tea, green tea. So it's very hot. So finally, after like I don't remember the hours, but yeah, 11 kilometers of trek, we have finally made it to our homestay. Hopefully, अगर कल weather अच्छा हुआ and fog नहीं हुई और सूरज हुआ, तो I'll show you how beautiful this property is, and I'll show you how beautiful Sapa is. And now, let me show you how our room is from inside. So this is our room. ये हमारा bedding है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, they have given us kettle also, गर्म पानी पीने के लिए, और साथ में यहाँ पे बेड को वार्म रखने के लिए they have given us bed heater also. बाकी सापा में अभी जो टेम्परेचर हो रहा है it's 8 डिग्री सेल्सियस एंड ठंडा हो रहा है, काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो अगर आप सापा आते हैं तो प्लान करें कि आप किसी टूर के साथ ही आएँ, ताकि आप ट्रैकिंग भी कर सकें और साथ ही साथ आपको अच्छा होम स्टे भी मिल सके, कोई प्रॉपर्टी मिल सके जहाँ पे आप रह सकें। तो हमारा मोस्टली खाना वाना सब, रहना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। बस एक चीज़ जो थोड़ा सा मैं कहूँगा बीटी है या क्या है, वो है दैट इज़ द वेदर। हमारे आने से 1 दिन पहले तक इट वॉज ऑल क्लियर, और आज जब हम आए हैं तो वो पूरा फॉगी हो चुका है, पूरा रेनी सा हो रहा था। बट नेवरदलेस इट वाज आल्सो एन एडवेंचर। तो इस सापा के व्लॉग में मैं आपको काफी अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड अभी रेडी होके आई एम जस्ट गोना गो आउटसाइड फॉर डिनर, लेट्स गो। सो वी आर हैविंग फ्रेंच फ्राइज, टोफू, राइस, सम वेजिटेबल्स। I have like Survi. people of the coming. What was your name? Sorry. Femkem. Femkem. And Liam. So good morning everyone, and it's our second day in Sapa now. आज हमारा प्लान है कि यहाँ से again we have to do a trek today of 6 kilometers, जिसमें से 3 किलोमीटर जो है वो होगा नेचुरल ट्रैक जैसे कल था, एंड 3 किलोमीटर्स विल बी इजी, मतलब ऑन द रोड वाला ट्रैक होगा। तो आज हम जा रहे हैं बैम्बू फॉरेस्ट, और एक और विलेज है जो हमने आज कवर करना है, तो उसका आज ट्रैक है। बट द थिंग इज़ कि जैसा हम चाह रहे थे कि साफ़ वेदर हो जाए या बारिश ना हो या इतना क्लाउडी ना हो, वैसा है नहीं, क्योंकि अभी भी क्लाउडी है एंड अभी भी बारिश वगैरह थोड़ा बहुत ड्रिजल हो रहा है।
So we have officially started our trek, and अभी today is going to be 6 kilometers of trek जो हम आज करने वाले हैं. And I just came across this beautiful homestay. Weary eyes hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. So you can have a look behind. These are all the rice fields. And अभी fog हो रहा है तो proper दिखेगा नहीं, but हाँ अगर नहीं होता fog तो it would have been really beautiful. 7 years to life. I've been told that. Who can you tell us where we are going today? Today we go to Zanta Chai village. Zanta Chai. Yeah, we will go to see bamboo forest and waterfall. Waterfall and bamboo forest. Yeah, bamboo forest. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. We have reached the first stop, which is the bamboo forest. We are going inside the bamboo forest and let's see how it's inside और उसके अंदर क्या क्या है. Years to life. Now we are inside the bamboo forest. Oh. भाई ये व्यू देखो. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. And my heart got 7 years to life. I got 7 years to life. So we have made it out of the bamboo forest and कितना किलोमीटर हुआ? 3 kilometers. 2 to 3 from the time we started. From the time we started हमने 3 किलोमीटर का ट्रैक खत्म कर लिया है and यहाँ से 3 kilometers are left more. Yeah. So we have made it to the waterfall. This behind me is the waterfall. अभी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हुई है तो इसलिए पानी कम है. But when it rains ये पूरा का पूरा नीचे तक, if you see below, ये पूरा waterfall जाता है and it's beautiful. The weather is also amazing and we just had a small stop over here. And यहाँ से we are going, like we are trekking down towards the village. तो ट्रैक अभी खत्म हुआ नहीं था. इस वाटरफॉल के बाद हम थोड़ा और चले और रास्ते और भी खूबसूरत होते गए. Cloudy weather, small waterfall, huge lake, green trails, and then suddenly a huge dam. Everything which was coming in our way, it was beautiful and unexpected. बस ऐसे ही चलते चलते we finally ended the trek at a small restaurant in the village. So in cold weather with tired legs, we had this amazing hot and spicy noodles. And to be honest, इस moment का feel ना कुछ और ही था. And after this wholesome break, we got picked up by the cab and we headed from this village to our hotel in the main town Sapa. So finally we have made it to our hotel in Sapa. And you can have a look how beautiful it looks. It's a 3-star property. इसका नाम है Swan Hotel.
एंड हमने जो पैकेज लिया था सापा टूर का, ये उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आज का जो हमारा स्टे है, आज का स्टे हमारा इस होटल में है। एंड सापा में जो भी टेम्परेचर हो रहा है ना, इट्स 7 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। बाकी अभी हमारा प्लान ये था कि वी माइट गो टू कैट विलेज, विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस विलेज इन सापा, बट इट्स वेरी क्लाउडी एंड बिकॉज ऑफ ऑल द फॉग एंड क्लाउड वी आर थिंकिंग कि या तो उसको स्किप करके वी माइट एक्सप्लोर cafes around and some street food. And also if you see behind me, we are on 6th floor and ये पूरा cloudy हो रखा है, मतलब I cannot see properly outside. You can have a look. While walking on the Sapa street, we just came across this small cute cafe, which is called Kong, and ये सिर्फ और सिर्फ famous है for its coffees. And अभी we have ordered coconut milk coffee with condensed milk. तो let's see how it is. और वियतनाम सिंस है ही कॉफ़ी के लिए फेमस काफ़ी ज़्यादा, तो आई गेस डिफरेंट कॉफ़ीज़ अलग अलग जगहों से ट्राई करने का सीन तो बनता ही है। So after having that coffee, we have now come to a restaurant, to a cafe which is called Cafe Thong Dong, and it has got really good reviews on Google. इसका rating कुछ 4.8 है, 4.9 है, and the best thing is that it's vegan. तो हमारे vegetarian लोगों के लिए it's really a good place, and the vibe of this place is really nice. जो यहाँ का ambience है, जो यहाँ का staff है, मतलब मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ and then I'm sure you will understand कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस कोजी रेस्टोरेंट में ख़त्म होता है हमारा डे 2 इन सापा। अब अगर आपको लग रहा है कि सापा में देखने के लिए सिर्फ यही चीज़ें हैं, तो नहीं, क्योंकि अगला दिन और भी खास होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वियतनाम। मतलब किसी और देश के हाईएस्ट पॉइंट पर जाना ही अपने आप में एक अलग बात है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस। Make it through the night, stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home.